विष्णु भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय, हनुमान बाबा की जय। हमारे चैनल के पत्रकार बंधु कृपाल सिंह, नीलम त्रिवेदी और सुंदर सिंह बाबा के धाम पर दफ्तूरी आए हुए हैं और बाबा से जानेंगे इसका हाल, इसका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, किन किन लोगों को फायदा हुआ है और क्या क्या विशेषता है। जी जय हो बाबा। हाँ, मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो चुकी है और 12-13 सालों से काफ़ी दूरी दूरी से आकर के लोग फायदा उठा रहे हैं। निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती हैं यहाँ। ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी यहाँ दवाइयाँ नहीं या कोई भी परेशानी है वो हल होती नहीं। काफ़ी समय से यहाँ पर चल रहा है ऐसा ही और चलता रहेगा। मैं यही चाहता हूँ कि दुष्ट और पापी पाखंडियों पर विश्वास ना करें, भगवान पर भरोसा करें, क्योंकि मैं भी तो एक माध्यम हूँ, इंसान हूँ। इंसान कितना भी बड़ा हो वो भगवान नहीं हो सकता। इंसान कितना भी बड़ा हो वो भगवान नहीं हो सकता। इसीलिए इंसानों पर भरोसा नहीं, भगवान पर भरोसा करना चाहिए। जैसे कि हम और आप अपने माता पिता पर भरोसा करते हैं, ऐसे ही परम पिता परमेश्वर पर और अपने माता पिता पर ही भरोसा करें और तभी फायदा उठाएं। और इस दरबार का यही नियम है कि मुझ पर भरोसा करके नहीं आए, भगवान पर भरोसा करके आए, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ। इंसानों के लिए तो सबको मना करता हूँ। बोलो श्री सिद्ध महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। आपने यहाँ देखा होगा और काफी समय से लोग देखो, जैसे कि सूर्य है, सूर्य को इंसान कितनी देर देख सकता है? जवाब दीजिए, सूर्य को इंसान कितनी देर देख सकता है? 1 सेकंड भी नहीं गुरुजी। और मैं भी नहीं देख सकता। और सिद्धि आने के बाद जब से सूर्य निकलते हैं अस्त नहीं होंगे तब तक के लिए अपने नेत्रों में ले लें। मेरे नेत्रों से सूर्य को हटना पड़ेगा, मुझे नहीं। ये मेरा कहना नहीं है, सूर्य भगवान का स्वयं कहना है कि जब तक इंसानों को ये अपनी परीक्षा स्वयं नहीं दोगे तब तक इंसान नहीं जागेगा, तब तक ईश्वर पर भरोसा नहीं करेगा। झूठे रहो, तंत्र विद्या वालों पर ऐसे ही भरोसा करता रहेगा। तंत्र विद्या वालों पर भरोसा नहीं करें। मेरे यहाँ निःशुल्क दवाइयाँ हैं, निःशुल्क जो है मरीजों को देखा जाता है, सब समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस मुख से जो भी वाणी निकलती है वो सत्य की निकलती है। जिस दिन लालच आ गया मुझे भी, उस दिन शक्तियां जाके सारी खत्म हो जाएगी। बोलो श्री सिद्ध महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। बोलो तीर्थ महाराज की जय। बाबा आपसे एक वचन वो पूछना चाहते हैं, जैसे आपका ये सिद्ध बाबा का निर्माण कब और कैसे आपको सिद्धि कब से प्राप्त हुई? देखो, मैं तो पूजा पाठ में पहले से ही वैसे तो मदीन था और मेरा आना जाना यहाँ बहुत कम रहता था। हमारे जो बुजुर्ग थे वो पहले गाय वगैरह चलती थी, यहाँ बाग था काफी बड़ा और गाय वगैरह चलती थी और रास जो होती थी, ये गेहूं गाय चलकर चलता था, तो उस पर जो है बतासे ला करके और यहाँ प्रसाद के निमा जो है चिलम वगैरह चढ़ाई जाती। काफी समय से ये चलता रहा। यहाँ पहले आवागमन कोई दिन में भी नहीं करता था, आप कीड़ों को ज्यादा जो है पहले से ही वो था। अचानक मुझे शुद्धि का ऐसा आवाज होने लगा कि मैं अगर कहीं खड़ा हुआ हूँ तो जहाँ देख रहा हूँ वही देख रहा हूँ, अगर ऐसे खड़ा हुआ हूँ तो ऐसे ही खड़ा होकर के मैं चल देता था और आ करके यहाँ बैठ जाता था। घर वाले मेरे बहुत दिनों से परेशान थे कि आखिर ऐसी क्या परेशानी है, क्योंकि कहां से कहां गायब हो जाते हैं।
फिर लोगों ने देखा कि यहाँ बैठ जाते हैं, फिर लोगों वालों को भी पूरा भरोसा हो गया कि वहाँ गए हो। मुझसे बार बार शक्तियाँ जब आ जाती थी मेरे ऊपर तो घर वाले कहते थे ये परेशान करने को क्यों आ जाते। सिद्धि ने जवाब दिया, जो मुझ पर सिद्धि आती है, कि मैं परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कुछ करना चाहता हूँ और वो शक्तियाँ हैं यहाँ की कि जिस पर ये हाथ रख देंगे उसका ही भला होता चला जाएगा। मैं लोगों के भले के लिए आया हूँ, आप लोगों को परेशान करने का कोई मकसद नहीं है। मैं अपनी दुकान चलाता था, काफी वर्षों से दुकान चलाता हूँ मार्केट में, और वहाँ लोग मुझसे अचानक पहुंच जाते थे। मोबाइल वगैरह किसी का अगर गिर जाता था तो मैं नाम से बता देता था। लोगों को विश्वास होने लगा, लोग कहने लगे कि एक दिन बाबा देने लगो आप समय, क्यों ना लोगों को फायदा हो। मैंने कहा ठीक है। मैं सिद्धि में यहाँ बैठा और सिद्धि में उसी समय बताया गया कि 3 दिन की हाजिरियां जो भी लगाएगा इस दरबार में, बृहस्पति शुक्र शनि की हाजिरियां जो लगाएगा उसके लिए भरपूर फायदा यहाँ से उठा पाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर चलने लगा और ये सिलसिला जब से चल रहा है और आज भी जारी है, और जब तक मैं जीवित हूँ, इस पृथ्वी पर हूँ, तब तक हमेशा चलता रहेगा। और ये भी नहीं कि मैं हूँ तब तक ये चलेगा, मेरे ना होने के बाद में भी यहाँ की शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए अमल रहेंगी। मैं अब बेशक नहीं रहूंगा, मगर शक्तियां यहाँ की हमेशा रहेंगी। मैं अपनी शक्ति के लिए फूल और पत्तियों में, पेड़ और पौधों में छोड़ जाऊंगा, जो कि हमेशा हमेशा के लिए मानव सेवा या लगे कि एक दिन बाबा देने को आप समय, क्यों ना लोगों को फायदा हो। मैंने कहा ठीक है। मैं सिद्धि में यहाँ बैठा और सिद्धि में उसी समय बताया गया कि 3 दिन की हाजिरियां जो भी लगाएगा इस दरबार में, बृहस्पति शुक्र शनि की हाजिरियां जो लगाएगा उसके लिए भरपूर फायदा यहाँ से उठा पाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर चलने लगा और ये सिलसिला जब से चल रहा है और आज भी जारी है, और जब तक मैं जीवित हूँ, इस पृथ्वी पर हूँ, तब तक हमेशा चलता रहेगा। और ये भी नहीं कि मैं हूँ तब तक ये चलेगा, मेरे ना होने के बाद में भी यहाँ की शक्तियाँ हमेशा हमेशा के लिए अमल रहेंगी। मैं अब बेशक नहीं रहूँगा, मगर शक्तियाँ यहाँ की हमेशा रहेंगी। मैं अपनी शक्ति के लिए फूल और पत्तियों में, पेड़ और पौधों में छोड़ जाऊंगा, जो कि हमेशा हमेशा के लिए मानव सेवा यहाँ की चलती रहेगी। महाराज की जय, दरबार की जय, महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, सूर्यदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री सिद्धवा महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सूर्यदेव भगवान की जय। आपने यहाँ देखा होगा और काफ़ी समय से लोग देख रहे हैं। देखो जैसे कि सूर्य हैं, सूर्य को इंसान कितनी देर देख सकता है? जवाब दीजिए। सूर्य को इंसान कितनी देर देख सकता है? 1 सेकंड। और मैं भी नहीं देख सकता। और सिद्धि आने के बाद जब से सूर्य निकलते हैं, अस्त नहीं होंगे, तब तक के लिए अपने नेत्रों में लेने रूप, मेरे नेत्रों से सूर्य को हटना पड़ेगा, मुझे नहीं। ये मेरा कहना नहीं है, सूर्य भगवान का स्वयं कहना है कि जब तक इंसानों को ये अपनी परीक्षा स्वयं नहीं दोगे, तब तक इंसान नहीं जागेगा, तब तक ईश्वर पर भरोसा नहीं करेगा। लुटेरो झुटेरो तंत्र विद्या वालों पर ऐसे ही भरोसा करता रहेगा। तंत्र विद्या वालों पर भरोसा नहीं करें। मेरे यहाँ निःशुल्क दवाइयाँ हैं, निःशुल्क जो है मरीजों को देखा जाता है, सब समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस मुख से जो भी वाणी निकलती है वो सत्य की निकलती है। जिस दिन लालच आ गया मुझे भी, उस दिन शक्तियां यहाँ की सारी खत्म हो जाएगी। बोलो श्री सिद्धवा महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, भगवान की जय। बोलो पीयूष महाराज की जय। बाबा आपसे एक वचन वो पूछना चाहते हैं जी। जैसे आपका ये सिद्ध बाबा का निर्माण कब और कैसे, आपको सिद्धि कब से प्राप्त हुई? देखो मैं तो पूजा पाठ में पहले से ही वैसे तो मदीन था, और मेरा आना जाना यहाँ बहुत कम रहता था। हमारे जो बुजुर्ग थे
वो पहले दाएं वगैरह चलती थी, यहाँ बाग था काफ़ी बड़ा, और दाएं वगैरह चलती थी, और रास जो होती थी, जो गेहूं दाएं चलकर चलता था, तो इस पर जो है बतासे ला कर के और यहाँ प्रसाद के निमा जो है चिलम वगैरह चढ़ाई जाती थी। काफ़ी समय से ये चलता रहा। यहाँ पहले आवागमन कोई दिन में भी नहीं करता था, सांप कीड़ों को ज़्यादा जो है पहले से ही वो था। अचानक मुझे शिरडी का ऐसा आवाज़ होने लगा कि मैं अगर कहीं खड़ा हुआ हूँ तो जहाँ देख रहा हूँ वहीं देख रहा हूँ, अगर ऐसे खड़ा हुआ हूँ तो ऐसे ही खड़ा होकर के मैं चल देता था और आ करके यहाँ बैठ जाता था। घर वाले मेरे बहुत दिनों से परेशान थे कि आखिर ऐसी क्या परेशानी है जो कि कहाँ से कहाँ गायब हो जाते हैं। फिर लोगों ने देखा कि यहाँ बैठ जाते हैं, फिर लोगों घर वालों को भी पूरा भरोसा हो गया कि वहाँ गए होंगे। मुझसे बार बार शक्तियाँ जब आ जाती थी मेरे ऊपर तो घर वाले कहते थे ये परेशान करने को क्यों आ जाते हो। सिद्धि ने जवाब दिया, जो मुझ पर सिद्धि आती है, कि मैं परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ,